लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा की एजेंसियों को चिट्ठी भेजकर यह दावा किया कि उसके पास हजार ऐसे लोग हैं जो उसके इशारों पर गोलीबारी जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। यह दावा ऐसे समय पर आया है जब कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने के कई मामले सामने आ चुके हैं और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इन वारदातों के पीछे कौन है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, अल्बर्टा और मैनिटोबा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, खासकर पंजाब से हैं। इन लोगों के ट्रांसपोर्ट, ट्रकिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए छोटे बड़े बिजनेसेस हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स ने इन्हीं को निशाना बनाना शुरू किया था। उन्हें व्हाट्सएप पर धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस भेजकर लाखों डॉलर मांगे जाते हैं और धमकी दी जाती है कि पैसा अगर नहीं दिया गया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुछ मामलों में जिन लोगों ने इन धमकियों को नजरअंदाज किया, उनके घरों, दुकानों और ऑफिस के बाहर फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई। देखते देखते ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने लगी और पुलिस के पास शिकायतों का ढेर लग गया। कनाडा की पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर इन धमकियों और फायरिंग की घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं, उनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। और ऐसे ही एक मामले में जशनदीप सिंह नाम का एक शख्स कनाडाई एजेंसियों के रडार पर आया। पता चला कि एडमंटन इलाके का रहने वाला जशनदीप बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। बाद में जब उसके खिलाफ डिपोर्टेशन सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान इस मामले में गवाही देने आए कनाडा पुलिस ऑफिसर केविन सेंट लुइस, जो इस केस पर काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 यानी कि पिछले साल ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्सफोर्ड पुलिस स्टेशन को एक चिट्ठी मिली, जिसे कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भेजा गया बताया गया। इस चिट्ठी में गैंग ने अपने नेटवर्क और ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि गैंग के पास हजार ऐसे लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर गोलीबारी जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए तैयार है। पुलिस के मुताबिक उसमें यह भी लिखा था कि हर बिजनेस को अपना टैक्स देना होगा, माने रंगदारी देनी जरूरी है। ग्लोबल न्यूज में छपी खबर के हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक्सटॉर्शन के लिए ज्यादातर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के जरिए ही किया जाता था। कॉल या मैसेज में धमकी देते समय अक्सर लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बरार का नाम लिया जाता था ताकि लोग डर जाएं, लेकिन असल में लोगों से बात करने वाला शख्स हुआ करता था जोरा सिद्धू, जो कनाडा में नहीं रहता है लेकिन कॉल और मैसेजेस पे धमकाया जरूर करता है। सेंट लुइस ने यह भी बताया कि पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच में किसी बात को लेकर खटास आ गई थी, जिसके बाद गैंग में काम करने का तरीका बदल चुका था। पहले आमतौर पर बिजनेसमैन को फोन किया जाता था, व्हाट्सएप पे धमकी दी जाती थी, उनसे पैसे मांगे जाते थे और पैसा नहीं मिलने पर फायरिंग वाले केसेस आते थे। लेकिन बाद में कुछ मामलों में बिना किसी धमकी या बिना किसी पैसों की मांग के सीधे घरों और ऑफिस पर गोलियां चलने लगी थी। कनाडा पुलिस ने यह बात भी बताई कि धमकी देने वाला हर ग्रुप बिश्नोई गैंग का नहीं होता है। जांच में सामने आया है कि कनाडा के कारोबारियों में बिश्नोई गैंग का डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब कुछ दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाने लगे हैं। पुलिस के मुताबिक ऐसे कई कॉपीकैट गैंग सामने आए हैं जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई या उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताते हैं और कारोबारियों से पैसे मांगते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर का असली गैंग से कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता है। तो सवाल आता है कि आखिर कनाडा में ये गैंग इतना बड़ा कैसे हो गया। जवाब में सेंट लुइस ने बताया कि रंगदारी वसूलने के लिए गैंग्स जो हैं वो ज्यादातर नए नए कनाडा पहुंचे भारतीय युवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों की पहचान हुई है उनमें ज्यादातर लोग स्टूडेंट वीजा या फिर टेम्पररी वर्क परमिट पर आए हुए लोग हुआ करते थे। पुलिस का मानना है कि इनमें से कई लोगों को छोटे मोटे पैसों का लालच देकर इस गैंग में शामिल करवाया जाता था। तो क्या सचमुच कनाडा के बिश्नोई गैंग में हजार से ज्यादा लोग हैं? देखिए, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कनाडा में ये गैंग काफी एक्टिव हो चुका है। आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला है। वो अभी 2015 से जेल में बंद भी है। कहा जाता है कि वो जेल से अपना पूरा का पूरा सिस्टम चलाता है। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी और साल 2023 में हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में बिश्नोई गैंग का लिंक बताया गया था। इसके अलावा एक्सटॉर्शन, ड्रग तस्करी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ऐसे कई मामलों में इस गैंग का नाम सामने आता रहा है। इतना ही नहीं, खुद कनाडा सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट एंटिटी करार दिया है। सरकार के इस ऑर्डर के बाद से इस गैंग को सपोर्ट करने वाला जो इंसान है वो गलत तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है, इसलिए उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और सख्त कार्यवाही भी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।